हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे क्लास 12th के मॉडल पेपर मैथ के मॉडल पेपर फर्स्ट को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न में आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो 5 प्रश्न होते हैं। उन्हीं 5 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए, फर्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो x का मान होगा। x का पूछ रहे हैं कि मान होगा, x का मान होगा। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है 0 है, 1/2 है। दूसरा विकल्प दिया गया है 1 है, 1/2 है। और तीसरा विकल्प 0 दिया गया है और चौथा विकल्प 1/2 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस चीज को सॉल्व करना है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ से करते हैं। देखिए पहले प्रश्न नोट करते हैं, साइन 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई। देखिए इसको हम करते क्या है कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है 90, साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू। देखिए साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कितना है कॉस थीटा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स, और 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, cos इनवर्स x से cos इनवर्स x कैंसिल आउट हुआ, माइनस से उधर गया प्लस हो गया। यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x हो गया, 3 का गुणा करेंगे 0 और साइन इनवर्स x हो गया। अब यहाँ से साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन 0 और बराबर x और x बराबर 0। यही क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास पहले के का आंसर। विकल्प नंबर देखिए 0 है तो विकल्प नंबर 3 हो गया। तो यह क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, समाकलन का x साइन x dx का मान होगा। समाकलन समाकलन ये है x साइन x dx का मान होगा। उसमें इसका मान होगा, तो मान होगा विकल्प आ रहा है x साइन x है प्लस कॉस x प्लस c है। दूसरा विकल्प है x कॉस x प्लस साइन x प्लस c है। और तीसरा विकल्प है आपके पास x साइन x और माइनस कॉस x प्लस c है। और चौथा विकल्प यहीं पे लिख लेते हैं साइन x है माइनस x कॉस x प्लस c। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा उसको देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर x साइन x है, हम मानते हैं x, ये हो गया x साइन x और ठीक। हम इसमें से अगर देखें तो कैसे, देखिए क्या कह रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या होता है, चीजों को देखते हैं। तो यह हो जाएगा आई इक्वल टू पहले को छोड़े दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, यही होता है फार्मूला। अब यहाँ से हमारे पास x हो गया, इसका होता है साइन x का x माइनस कॉस x हो गया, माइनस हो गया x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और साइन x का हो गया माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो गया dx हो गया। यहाँ पर आपके पास माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, तो जो विकल्प है वो देखिए है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस। ठीक है, तो आप इसको विकल्प नंबर आपके पास चौथा था। ग नंबर प्रश्न है, ग नंबर देखते हैं। ग नंबर देखिए प्रश्न क्या है उसके बारे में। ग नंबर को देखेंगे कि ग नंबर प्रश्न आपके पास क्या दिखाई दे रहा है।
आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। समय दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ग नंबर प्रश्न है कि अवकल समीकरण है d3y बटा में dx3 माइनस है 2d2y बटा में dx2 का होल स्क्वायर प्लस y बराबर 0 की कोटि है। इसकी पूछ रहे हैं कोटि है, तो देखिए कोटि देखते हैं। हमारे पास विकल्प है, देखिए पहला 1 हो गया, फिर 2 है, फिर आपके पास क्या है 3 है, फिर क्या है 4। देखिए जितनी अधिकतम बार हम अवकलन करते हैं, जितनी अधिकतम बार हम अवकलन करते हैं वही अवकल समीकरण की कोटि होती है। तो अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है तो वही अवकल समीकरण की क्या हो गई कोटि। और अवकल समीकरण की कोटि की घात को ही हम उसकी घात कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि की घात को ही हम क्या कहेंगे, उसकी घात कहते हैं। तो घात पूछा नहीं है तो हो गया आपके पास, यही आपके पास उत्तर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार पहले देख लीजिए और साथ में क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके पास। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है घ नंबर प्रश्न को देखिएगा, है आई डॉट जे क्रॉस के है प्लस है जे डॉट आई क्रॉस के है और प्लस है के डॉट आई क्रॉस जे है का मान है। पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या है ना, इसका मान पूछा जा रहा है। आपको विकल्प दिया गया -1 है, विकल्प नंबर 2 0 है, फिर है हमारे पास कितना 3 है, फिर दे रहे हैं कितना है 1 है। 3 है, फिर दे रहा है कितना है 1 है। देखिए अगर इसको सॉल्व करना हो तो हमारे पास देखिए क्या होगा, सॉल्व कि -i पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, प्लस जे है डॉट आई क्रॉस के है और प्लस के है और यहाँ पर है आई क्रॉस जे। हम यहाँ से देखिए एक आपके पास ट्रिक बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे आई हो गया, यहाँ जे हो गया, यहाँ के। देखिए जब आई का मान होगा तो जे क्रॉस के होगा, तो जे क्रॉस के है मतलब आई का मान हो गया, आई का मान होगा, डॉट है हमने आई लिख दिया, प्लस जे है तो देखिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के हमने कहा ना ऐसे बढ़िएगा हमेशा ऐसे। लेकिन अगर आप उल्टा जा रहा है आई क्रॉस के है तो जे का मान लेकिन माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, डॉट यहाँ डॉट है, डॉट प्लस के है आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे तो आई क्रॉस जे के सामने क्या है के है। तो देखिए इसका भी मान 1 होता है, इसका मान जे का जे से 1 होता है, लेकिन माइनस है तो -1 होगा, प्लस यहाँ पर 1 होगा, 1 से 1 कटा कितना आ गया 1, और यही आपके पास आंसर है 1। ये कभी भी अंदाजा न लगाइएगा कि डॉट है सब डॉट होंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, देखिए इसका डॉट इसका डॉट इसका डॉट मान लीजिए तो 3 हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके पास 1 आ गया, विकल्प का उत्तर तुरंत गलत हो जाएगा। बिना सोचे समझे क्वेश्चन को न लगाइएगा, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए फिर विकल्प को लगाएंगे। देखिए विकल्प का लास्ट है समुच्चय, ए बराबर आपके पास है ए कोमा बी है में द्विआधारी संक्रिया की संख्या है। इसकी संख्या देखेंगे इसकी संख्या कितनी है, तो देखिए इसकी संख्या अगर देखें तो विकल्प देखिए है पहले 4 है, फिर 16 है, फिर है हमारे पास 8 है, फिर 32 है, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं संक्रिया की संख्या, तो देखिए संक्रिया की संख्या क्या होती है, संक्रिया की संख्या देखिए जितनी संक्रिया है संक्रिया 2 है,
कितनी बार बन सकती है, जैसे एक बार ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर ए बी बनेगा, फिर बी ए बनेगा, 4 बार बनेगा तो इसकी पावर 4 हो गई। और वही आपके पास विकल्प हो गया 2 की पावर 4, अर्थात विकल्प नंबर 2 और 16 आपके पास आंसर है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, चलिए फिर चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। विकल्प हो गए समाप्त, 5 विकल्प थे, पांचों विकल्प आपने लगाए। अब हम लोग देखेंगे दूसरे खंड को। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सभी खंड को फिर हल करना होगा ना, तो सभी खंड को हम सब हल करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिएगा देखिएगा दूसरा प्रश्न है, दूसरे का क है क्या कि यदि a बराबर कॉस अल्फा है और माइनस साइन अल्फा है, फिर है साइन अल्फा, फिर है कॉस अल्फा, फिर हमें कह रहे तथा a डैश प्लस a बराबर आई, तो अल्फा का मान बताओ। तो अल्फा का मान बताइए, अल्फा का क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, तो अल्फा के मान को ज्ञात करना है हमें। हमारे पास देखिए सॉल्यूशन क्या है अल्फा के मान को ज्ञात करने के लिए। देखिएगा कि यहाँ पर है a प्लस ए डैश, हम ए डैश निकालते हैं। देखिए पहले ए निकाल लीजिए आप, ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डैश। देखिए ए डैश का मतलब परिवर्त होता है, क्या होता है, परिवर्त। तो जो रो में होता है उसे कॉलम में कर देते हैं, क्या होता है, जो रो में होता है उसे कॉलम में कर देते हैं, जो रो में है उसे कॉलम में कर देते हैं। और यहाँ पर भी आपके पास देखिए ये जैसा है वैसा लिख लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर है साइन अल्फा, और यहाँ पर है कॉस अल्फा। आई का मान देखिए है 1 0 0 और 1 0 0 और 1 है, जोड़िएगा एक, और यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर एक और एक 2, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 कॉस। यहाँ पर 1 0 0 और 1 हो गया। देखिए अब तुलना करें, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर देखिए इसका इससे तुलना करेंगे तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस का कौन सा मान 1/2 होता है, तो कॉस होता है 60, या हम कह सकते हैं पाई/3 होता है। एक का मान हो जाएगा पाई/3, यही आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस का मान कितना हो गया, पाई/3। ठीक है, तो यह था आपके पास अल्फा का जो मान होगा वो क्या हो गया, पाई/3 हो गया। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। नंबर प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² है द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट आई आर का मतलब देखिए इंटीजर भी है और रियल नंबर, न तो चाहे इंटीजर हो चाहे रियल नंबर हो, तो न तो एकाकी है और न ही आच्छादक, न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए सोल्यूशन क्या आता है, सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए एकाकी के लिए देखिए फिगर क्या होता है, एकाकी के लिए सबसे पहले हम एकाकी देखते हैं कि एकाकी क्या होता है। देखिए एकाकी की ऐसे परिभाषा क्या होती है कि प्रत्येक अवयव के कोई न कोई प्रतिबिंब अवश्य न, या प्रत्येक अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो उसे कहते हैं हम एकाकी। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमने मान लिया, माना x1 व x2 दो अवयव है, और तब
हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू। देखो जब एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर था, जब एफ एक्स टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स टू का होल स्क्वायर, एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो। ये प्लस था, उधर आया तो माइनस हो गया। हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और एक्स वन प्लस एक्स टू का होल, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए हम यहाँ से लेते क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर जब जीरो, तो एक्स वन बराबर हो जाएगा माइनस एक्स टू। अतः जब कभी भी फलन एक्स वन बराबर एक्स टू न आए तो फलन इकाई नहीं होता है। देखो यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं आया है तो फलन हमारे पास इकाई नहीं है। तो इस स्थिति में फलन हम लिखेंगे कि इकाई नहीं है। अतः फलन क्या है, अतः फलन इकाई नहीं है। फलन क्या है, इकाई नहीं है। हम आच्छादक निकालते हैं तो यहीं से आच्छादक निकालेंगे। आच्छादक ना, आच्छादक के आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए अब आच्छादक देखते हैं तो आच्छादक के लिए देखिए क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई और एक्स का मान एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स का मान हो जाएगा रूट में वाई। अब एक्स का मान जब धन रखेंगे, देखिए जब आई हो चाहे आर हो, अगर हम धन रखें जैसे एक रख दिए, दो रख दिए, तीन रख दिए, चार रख दिए, तो रूट में वाई रियल नंबर भी होता है, या रूट में एक, रूट में दो, रूट में तीन, रूट में चार, कुछ भी संख्या रखें तो रियल नंबर भी है। लेकिन अगर हम क्या करें, माइनस रख दें, जैसे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार रख दें तो नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं है या वास्तविक संख्या नहीं है। अतः हम लिखेंगे y के ऋणात्मक मान के लिए फलन आच्छादक नहीं है। और यही हमें प्रूव करना था कि न तो एकाकी है और न ही क्या है, आच्छादक, न तो यह एकाकी है और न ही यह आच्छादक है। ठीक है, तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग। अब हम लोग देखेंगे दूसरे का ग। देखिएगा दूसरे का ग, देखिएगा दूसरे का ग प्रश्न है कि दिखाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। क्या है, सतत फलन है। हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है वह सतत फलन है अथवा नहीं। तो देखिए हम जानते क्या है कि यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर जी ऑपरेशन अगर यह बराबर होता है तो फलन सतत होता है, अगर बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं होता है। तो हम यहाँ से देखिए हम मानते क्या है, माना कि जी एक्स बराबर, देखिए जो बड़ा मान होता है वह जी एक्स होता है और जो छोटा मान होता है वो एच एक्स होता है। ठीक है, बड़ा मान जी एक्स हुआ, छोटा मान एच एक्स हुआ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जी ऑपरेशन एच निकालेंगे, जी एच एक्स हो जाएगा और जी एच एक्स का मान देखो कितना है, एच एक्स का मान एक्स स्क्वायर है और जी एक्स स्क्वायर, देखो जब जी एक्स था तो साइन एक्स और जी एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा कितना, साइन एक्स स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि इसका मान जो है वह एफ एक्स होता है। कितना होता है, तुमने कहा था ना इसके बराबर अगर इतना आ गया तो फलन क्या है, सतत फलन है। तो क्या कहेंगे, अतः फलन सतत फलन है, सतत फलन है। इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, यदि ए तथा बी क्या हो जाए, यदि ए तथा
बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए बराबर या घटना है तथा पी ए बराबर 3/10 है और पी बी बराबर 4/10 है तो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए ना। अब इसका मान बताना है। देखिए, अब इसका मान अगर बताना है तो क्वेश्चन आप जानते हैं क्या होता है कि स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए, देखिए स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी होता है, पी ए इंटू पी बी। और क्या होता है अपवर्जी घटना के लिए इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? 0 के बराबर। अब पी ए का मान देखो है 3/10 है, पी बी का मान कितना है 4/10 है। अब 4 1 का 4, 4/10 है, 4/10 है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 1 का 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा 3/25। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या है हमारे पास आंसर है ना 3/25। नोट कर लीजिएगा। घ नंबर प्रश्न था एक प्रश्न और देखते हैं दूसरे का ही। अंग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अंग प्रश्न क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए अंगा प्रश्न एक इसी से रिलेटेड है और प्रश्न देख लेते हैं। अंगा बना के देखिएगा कि यदि 2pa बराबर pb है और बराबर है 5/13 और दिया गया है और pa/b बराबर है 2/5 तो pa यूनियन b का मान ए यूनियन बी का मान बताइए। ए यूनियन बी का मान बताना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मान बताना है। ए यूनियन बी का मान कितना होता है तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे क्या कि 2pa बराबर जब 5/13 तो pa बराबर हो जाएगा 13 दूना 26, 5 हम यहाँ से a बाई बी निकालते हैं तो देखिए पी ए बाई बी है बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी होता है। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका मान इधर गुणा होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इससे इसका गुणा होगा। देखो a बाई बी का मान कितना 2/5 है, पी बी का मान कितना 5/13 है, 5 से 5 कटा और यहाँ से हमारे पास 2/13 हो गया। तो इंटरसेक्शन का मान तो 2/13 हुआ, लेकिन आपको यूनियन ज्ञात करना है तो आप करते क्या हैं कि ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो देखो पी ए का आप सभी का मान रख दो। देखो पी ए का मान है 5/26, 5/26 इसका मान है 5/13 और इसका मान है 2/13 तो हो जाएगा 5/26। 5 में से 2 गया तो 3/13 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 13 दूना 26 हो जाएगा 6 5 कितना 11 और 11/26 और
यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हो गया आपके पास दूसरे के अंग नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब देखिएगा कि हम सब इस प्रश्नों को देखिए दूसरे तब प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो यह तो था आपके पास देखिए प्रश्न दूसरा। अब इसी में हम लोग इसको आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए हम सब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है उसके बारे में, कि तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है उसके बारे में। देखिएगा कि सिद्ध कीजिए कि, तीसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि f such that I r standing to -1, 1 जहाँ f x बराबर x बटा में 1 प्लस मॉड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I r द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। एकाकी तथा क्या है, आच्छादक है। तो हम इसमें देखेंगे कि एकाकी भी है आच्छादक भी है। तो कौन सा फलन है कि जो एकाकी और आच्छादक है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें देखेंगे, देखिए एकाकी तथा आच्छादक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए एकाकी के लिए, देखिए एकाकी के लिए क्या होता है कि एकाकी के लिए हम दो दो फल अवयव मानते हैं, दो एलिमेंट मानते हैं। तो हमने क्या किया, माना x1 व x2 दो अवयव है, x1 व x2 क्या है, दो अवयव है। तब f x1 बराबर होता है f x2 हो गया, और यहाँ से f x1 है। देखिए जब f x है कितना, x बटा में 1 प्लस, देखिए मॉड का मान 2 होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, तो हम यहाँ से प्लस मानते हैं। तो यहाँ पर x1 माने, और जब x2 है तो x2 इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ, दोनों में हमने प्लस ही माना है। अब आप माइनस लगा के भी लगाएंगे तो वही चीज आएगी। देखिए इसका गुणा इससे तो x1 प्लस x1 का x2 से तो x1 x2 हो जाएगा, यहाँ से 1 का x2 से हो जाएगा x2, और यहाँ से x1 x1 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। देखिए इससे इसको रिलेटेड करते हैं, x1 बराबर x2, अतः फलन जो है, अतः फलन क्या है, एकाकी। अतः फलन क्या है, एकाकी। x1 बराबर x2 है, इसलिए फलन एकाकी। अब हम देखेंगे आच्छादक के लिए, इसके लिए आच्छादक के, देखिए आच्छादक के लिए देखिए अगर हम देखें तो आच्छादक के लिए क्या होता है कि f(x) इक्वल टू y, तो f(x) का मान है x बटा में 1 प्लस मॉड ऑफ x, या x मान लेते हैं, इक्वल टू y। अगर हम इसको देखें तो यह इधर गया तो x इक्वल टू y प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई इधर आया तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई। x कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, और x बराबर हो जाएगा y अपान 1 माइनस वाई। अब मान बदल सकते हैं, तो मान बदलेंगे। देखिए अगर हम एक रखते हैं तो एक में से जीरो गया, या एक बटा में जीरो, रियल नंबर, कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। तो y के प्रत्येक बदलते हुए मान पर, प्रत्येक बदलते हुए मान पर फलन क्या कहलाता है, आच्छादक है। फलन जो है वह आच्छादक। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर तीसरे का।
नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरे का ख देखेंगे। तो नोट कर लीजिएगा सब। देखिए अगला प्रश्न कहता है, ख नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ख नंबर प्रश्न है e के पावर y इज इक्वल टू, या e के पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो दिखाइए दिखाइए कि d2y अपान dx2, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू होता है कि dy बटा में dx का होल। यह तो हमारे पास प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न को हल करते हैं, देखिए वह क्या तरीका है, उस तरीकों को हम लोग देखेंगे कि वह तरीका क्या है। दिखेगा यहाँ पर e के पावर y है, यह है, तो हम करेंगे क्या, e के पावर y इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स हो गया। यहाँ से e के पावर y, देखिए e के पावर y है, तो हम क्या करते हैं, देखिए जो बेस जो पावर है यहाँ पर y है, इसको इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा log 1 अपान 1 प्लस एक्स हो गया, 1 अपान 1 प्लस एक्स हो गया। अगर हम इसको देखें तो log m माइनस n हुआ, log 1 का मान 0 होता है, तो हो जाएगा माइनस log 1 प्लस एक्स। हम इसका अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करें तो dy बटा में dx हो गया, तो देखिए log x, पहले हम क्या करते हैं d log मॉड ऑफ log 1 प्लस एक्स हो गया, तो पहले 1 प्लस एक्स के सापेक्ष करेंगे, और 1 प्लस एक्स का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। यहाँ पर हमें देखिए log 1 प्लस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स मिल गया, और 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1, x का कितना हो गया 1 हो गया। तो dy बटा में dx का मान हमारे पास हो गया, dy बटा में dx का मान, dy बटा में dx का मान हमारे पास हो गया माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स, समीकरण नंबर हमने 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से पुनः अवकलन करते हैं, देखिए पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x के सापेक्ष पुनः अवकलन। देखिए जब पुनः अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx या d2y बटा में dx2, देखो अंश बटा में हर है, तो पहले अंश को अवकलित किए, हर का अवकलन, अंश को छोड़े हर को अवकलित किए, हर को छोड़े अंश का अवकलन 0, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा कितना, अब अंश को छोड़े तो हो जाएगा माइनस 1 को छोड़े, और हर का अवकलन किए तो 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 बटा में हो जाएगा इतने का होल स्क्वायर। d2y बटा में dx2 हो गया, अब यहाँ से 1 हो गया बटा में 1 प्लस एक्स का होल। हमें अप्रूव करना है तो आप रखेंगे क्या कि d2y बटा में dx2 इक्वल टू dy बटा में dx का होल। देखिए इसका मान ये है, तो हम रखते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मान माइनस 1 बटा में कितना है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था कि प्रूव करना था कि एलएचएस बराबर क्या होता है, आरएचएस होता है। एक बार इसको देख लीजिएगा, ये एलएचएस बराबर कैसे सिद्ध हुआ है इसको आप लोग देखेंगे। चलिए ग नंबर देखते हैं। चलिए ग नंबर देखिएगा,
की कर है सदिश ए आई 2j प्लस 3j है, देखिए दिया गया है यदि सदिश ए आई है 2j है और प्लस 3k है तथा सदिश दिया गया है 3i प्लस bj है, लंबवत है। कैसा दिया गया है? लंबवत। तो सिद्ध कीजिए, लंबवत है तो हमें क्या करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। तो यह हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, देखिएगा यहां से अगर देखें तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है लंबवत है, तो लंबवत के लिए देखिए लंबवत के लिए देखिए हम क्या जानते हैं कि इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई, मतलब ए आई प्लस 2j प्लस 3k और डॉट हो जाएगा 3i प्लस bj और इक्वल टू, यही होता है लंबवत के लिए। यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई, और डॉट मल्टीप्लाई का हमेशा मल्टीप्लाई क्या होगा? 0, क्योंकि होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। लंबवत का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री पर मान क्या होगा? 0 होगा। इसका एक आई का आई से गुणा तो 3a और b का b से गुणा तो 2b और बराबर 0, और यही हमें क्या करना था बच्चे? बहुत ही देखो कितना छोटा प्रश्न है और दिया जा रहा है कितने नंबर में? 2 नंबर में। ये आपके पास ही दिखेगा। तो यह आपके पास छोटा सा प्रश्न लंबवत है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसी देख लेते हैं। घ नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। घ नंबर एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए घ नंबर प्रश्न है कि दिया जा रहा है बिंदुओं बिंदुओं 2, -5, 1 है तथा 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा को जो रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। अनुपात में क्या करें? विभाजित करें। ठीक है, तो यह तो आपके पास प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को देखिए हम सॉल्व करते हैं कि यह इतने अनुपात में इसको विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक को हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, देखिएगा ये इसका सलूशन क्या होगा। सलूशन को देखेंगे, सलूशन हमारे पास क्या है। देखिए
कि यहाँ पर यह हमारे पास वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा 2i माइनस 5j प्लस k है। यह वेक्टर बी है तो i हो जाएगा प्लस 4j हो जाएगा माइनस 6k हो जाएगा। और यम का मान अगर देखें तो यम का मान 2 है, यन का मान 3। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा कि वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा यम बी प्लस यन ए और बट्टा में यम प्लस यन। यम का मान देखिए है 2, 2 हो गया, 2 में 6 गुणा कर लीजिए, 2 से ये इसमें गुणा करेंगे, 2 एक का 2 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया और 2 छक 12। अब यन ए मतलब यहाँ पर यन का मतलब 3, तो 3 दूना 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया और 3 एक का 3 हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास देखिए वेक्टर r इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कि वेक्टर r इज इक्वल टू तो 2 6 2 8 हो गए, 8 i हो गया, 8 15 में से 8 गए 7 j हो गया और 12 में से 9 3 गए तो 9 k हो गया, बटा कितना 5। आप इसमें देखिए ये तो आपके पास अगर स्थिर सदिश पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें पूछ रहा है निर्देशांक, तो निर्देशांक देखिए क्या हो जाता है, निर्देशांक तो आपके पास हो जाएगा 8, 5 माइनस 7, 5 और फिर माइनस 9, 5। यही क्या होगा आपका। तो यह तो था आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम लोगों ने इसमें जितने भी क्वेश्चन थे तो पहले फर्स्ट के सभी आपके पास वर्गचालित प्रश्न, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, तो यह तो आपके पास सोल्यूशन हो गया। तो यदि इसमें आपको कहीं भी आपत्ति हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।